गुड मॉर्निंग बच्चे। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे ही हैं और बिल्कुल सेफ़ हैं। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इससे पहले हमने इस चैप्टर के दो और टॉपिक्स डिस्कस किए, जिसमें से पहला था सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, राइट, और दूसरा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक क्या है? अगर हमारे पास किसी भी बिजनेस फर्म के पास कोई रिजर्व्स पड़े हों या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हों, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम पे उनको कैसे एडजस्ट करना है। इनकी डीलिंग करने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये रिजर्व्स चीज़ क्या होती हैं। देखो, प्रॉफिट्स जो भी फर्म कमाती है उसे दो तरीक़ों से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। या तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ऑल द पार्टनर्स, या फिर उनको एक साइड पे रख लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, और या फिर वो वैसे ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़े रहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो पोर्शन हमने इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स रखा, पार्टनर्स ने आपस में डिवाइड नहीं किया, या कोई भी ऐसे प्रॉफिट्स जो कहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हमारे बिजनेस में पड़े हैं, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनको भी हमें ही एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। ये अलग अलग तरह के रिजर्व्स हमारे पास हो सकते हैं, जैसे DRR है। DRR स्टैंड्स फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। देन देयर इज जनरल रिजर्व, देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। ये डिफरेंट काइंड्स के रिजर्व्स होते हैं जो हमारे बिजनेस फॉर्म में पड़े होते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट जो है इन रिजर्व्स का, इन सब चीज़ों का, हम दो तरीके से कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ इट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सेकेंड इज़ इट इज़ नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें, फ्रॉम द वेरी नेम, फ्रॉम द वेरी वर्डिंग, यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन ट्राई टू जज के क्या कह रहा होगा। इसमें क्या कहता है कि आपने क्या करना है, ये सारे रिजर्व्स उठा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं और बुक्स में से इन्हें ख़त्म कर देना है। यानी कि ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में से चले जाएंगे। जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जितने भी रिजर्व्स वगैरह पड़े हैं वो उसमें शो नहीं होंगे, राइट। इनको आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो वो करंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक ही जनरल एंट्री आप पास करेंगे। जितने भी रिजर्व्स वगैरह आपके पास पड़े हैं, अगर वो रिजर्व्स इन प्रॉफिट्स हैं जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिट साइड पे शो होते हैं, उनको राइट ऑफ करना है, ख़त्म करना है, तो उन सबको डेबिट कर दीजिए। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिए, उन्हें क्रेडिट कर दीजिए, ओके। और अगर हमारे पास कुछ लॉसेस पड़े हैं, लॉसेस का मतलब आपके पास कोई P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा है, या कोई वैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट्स एंड ऑल पड़े हैं, तो उसके लिए ये एंट्री विल बी रिवर्स्ड। सारे के सारे पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशो में डेबिट और सारी की सारी लॉसेस आपकी क्रेडिट। दिस वी विल डू इन केस वी विल फॉलो द फर्स्ट मैथड, जिसमें हम कहते हैं दिस हैज़ टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। अगर हम दूसरा मेथड फॉलो करते हैं जिसमें है दिस हैज़ नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, उसमें यू डोंट हैव टू बॉदर एट ऑल। उसमें सिंपल एक जनरल एंट्री आपने याद रखनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हैं और अगर हमारे पास लॉसेस हैं तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू gaining partners capital account. So these are the two treatments. We can go for this or we can go for that. अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर दिस। आपने ये मेथड अडॉप्ट नहीं करना। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस, राइट, देन यू विल गो फॉर दिस मेथड। अब इसकी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, A, B एंड C। दिस इज़ द ओल्ड रेशो गिवन एंड दिस इज़ अ न्यू रेशो गिवन। और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 30,000 के जनरल रिजर्व्स एंड 90,000 के P&L का बैलेंस। इन नथिंग इज इफ नथिंग इज मैंशन अबाउट P&L's बैलेंस, इट्स डेबिट और क्रेडिट, तो इट इज़ अज्यूम टू बी क्रेडिट ऑलवेज, राइट। अब आते हैं, हम दोनों तरह के ट्रीटमेंट से सेम क्वेश्चन करेंगे। केस ए, जब हमने कहा कि दीज आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, आपने सिंपली उठाया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L डेबिट,
ये बुक्स में क्रेडिट होते हैं। अब इनको राइट ऑफ करना है, ख़त्म करना है, कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है, तो आपने इनको डेबिट कर देना। और पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, दिस वॉज योर ओल्ड रेशो 3:2:1, सो इसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? 30 + 90 कम्स टू 1,20,000। उस 1,20,000 को 3/3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 3/6 जाएगा ए को, 2/6 जाएगा बी को, 1/6 जाएगा सी को। तो इस रेशो में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर हम इसी में केस बी यानी कि सेकेंड मेथड ऑप्ट करें जिसमें हम लोगों ने इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है, इन दैट केस हम लोग गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले फाइंड आउट करेंगे। ये हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो वर्किंग नोट्स में फाइंड आउट कर लेनी है, राइट। ये निकाली। इसमें आपको ओल्ड शेयर दिया हुआ है, न्यू शेयर दिया हुआ है, मैंने ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस और गेन निकाल लिया। तो ए इज सैक्रिफाइसिंग, बी एंड सी आर गेनिंग। तो ये हमारे पास सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो आ गई। अब उन्हीं रिजर्व्स को हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में डिवाइड करना है। हमारा टोटल कितना था? 1,20,000। उस 1,20,000 को 3/30, 2/30, 1/30 में डिवाइड करेंगे। गेनिंग पार्टनर कौन है? बी एंड सी। तो बीज कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A's कैपिटल अकाउंट, राइट। 1,20,000 हमारा टोटल था। इस 1,20,000 को आपने जो डिवाइड करना है दैट इज सेक्रीफाइस कौन करे? सिर्फ ए की शेयर में जाएगा 3/30। ओके, सो दिस कम्स टू, इसको कटिंग करके आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 12,000। फाइन, तो हमने ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 12,000। ऐसे ही बी और सी का फाइंड आउट कर लेंगे। आपने अगर गौर किया हो तो इसमें मतलब अगर आप लोगों ने अटेंशन पे की हो तो एक चीज़ नोटिस करना कि हमने जो पहले रेशोज़ ली थी, जैसे हम प्रीवियस रेशोज़ कर रहे थे, तो उसमें वी टुक एज 3:2:1 को हमने लिया 3/6, 2/6 एंड 1/6, यानी 3/टोटल, 2/टोटल, 1/टोटल। लेकिन इसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग है तो उसमें 3:1 को, इसको 3:2:1 नहीं लिखा हमने, राइट। इसको मैंने 3/30 ही लिखा। उसका रीज़न क्या है? इन तीनों में से एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, 2 गेन कर रहे हैं। इससे ये क्लियर होता है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कोई भी एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर्स किसी उल्टी सिचुएशन की तरफ चले, मतलब 2 गेन करे, एक सैक्रिफाइस करे, या 2 सैक्रिफाइस करे, एक गेन करे, कुछ भी ऐसा हो, तो इन दैट केस आप डिनोमिनेटर को कॉमन नहीं कर सकते, क्योंकि एक का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है और दूसरों का नेगेटिव आ सकता है। तो ये तीनों सेम नहीं है ना, तो इसलिए आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इट विल रिमेन एज 3/30, 2/30 एंड 1/30। ओके, सो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। इसी की सेम की एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया कि एक बैलेंस हमारे पास क्रेडिट है और दूसरा हमारे पास डेबिट है। इन दैट केस अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ें आपको गिवन है, तो आप नेट अमाउंट निकाल लेंगे। यहाँ पे क्रेडिट 24 है, डेबिट आपके पास 12 है, तो आपने नेट निकाला तो 12,000 क्रेडिट हो गया। ओके, सो 12,000 क्रेडिट के लिए आपने वही नॉर्मली हमने जो है वो गेनिंग पार्टनर, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से Z इज़ गेनिंग एंड X इज़ सेक्रीफाइसिंग, उसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया 3/10 ऑफ 12,000। 3/10 करेंगे तो 3,600 आपका आ जाएगा। ओके, और अगर सपोज करो ये 12,000 क्रेडिट के बजाय ये 12,000 डेबिट होता, अगर ये 12,000 डेबिट होगा तो आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो दिस वाज ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस।